हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं जी टॉप 10 हॉटेस्ट एसयूवी कमिंग इन 2026 2026 के अंदर जो एसयूवी आने वाले हैं ना, आने वाला है गाड़ी जो भी हैं, मतलब नहीं आ रही है, जो नहीं आ रही है 2026 के अंदर, वो आज हम देखने वाले हैं। अगर आप भी 2026 में एक नई एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई रुको जरा, सबर करो, बिकॉज 2026 में 10 ऐसी फ्रेश एसयूवी आने वाली है जिनमें टाटा, महिंद्रा, hyundai, मारुति, Volkswagen, स्कोडा, एमजी सब शामिल है। और इनमें कुछ प्रॉपर फुल साइज एसयूवी है, कुछ मिड साइज एसयूवी और कुछ जैक्ड अप हैचबैक्स भी है। आई मीन स्मॉल एसयूवीज, क्योंकि आजकल किसी गाड़ी को भी एसयूवी बुला लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सो आइए एक एक करके बात करते हैं इन 10 अपकमिंग एसयूवीज के बारे में। सो पहली एसयूवी है एमजी मैजेस्टर। एमजी मैजेस्टर एक प्रॉपर 3 रो बड़ी एसयूवी होगी जो कि इंडिया में सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर से राइवल करने के लिए आ रही है। आई मीन फेमस इसमें फॉर्च्यूनर ही है, वरना इस सेगमेंट की सभी कार्स के साथ राइवल करेगी, जैसे स्कोडा कोडियक, जीप मेरिडियन एक्सेट्रा। लेकिन मैजेस्टर अपने सेगमेंट में साइज के मामले में सबसे बड़ी होगी फॉर्च्यूनर से भी, चाहे बात करो लंबाई की, चौड़ाई की या ऊंचाई की, यानी सबको डायमेंशंस में मात देने वाली है। इंजन और पावर फिगर्स अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड इसमें हमको एक 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा, जैसा इनकी क्लोस्टर में भी आता था, 215 हॉर्स पावर और अराउंड 480 Nm टॉर्क के साथ। एंड ये पेयर्ड होगा इनके 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। हालांकि कंफर्म्ड पावर फिगर्स इसके लॉन्च के साथ ही पता चलेगी। एंड ऑब्वियसली कंपनी इसमें 4 व्हील ड्राइव या 4x4 भी देने वाली है, बिकॉज इस सेगमेंट में भी अगर नहीं दिया तो सब बेकार है भाई। लुक्स भी इस गाड़ी की काफी मस्कुलर रहने वाली है, जिसमें फ्रंट में स्लीक सी डीआरएल्स, बड़ी सी ग्रिल और ग्रिल में भी वर्टिकल डीआरएल्स, उसके साइड में मेन हेडलाइट का सेटअप, साइड में 19 इंच के एलॉय व्हील्स, पीछे भी कनेक्टिंग टेल लाइट्स एंड इंटीरियर तो नो डाउट एमजी का प्रीमियम होता ही है। मतलब इनके अकॉर्डिंग तो जो कुछ मिले सब ठूस दो इंटीरियर में। इस एसयूवी की लॉन्च डेट ऑफिशियली आ चुकी है, जो है 12 फरवरी को। मींस 12 फरवरी को ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। सो अब देखते हैं कि क्या ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को थोड़ी बहुत भी टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। सेकंड कार एसयूवी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इंडिया में 2022 में लॉन्च हुई थी एंड तब से इस गाड़ी का फेसलिफ्ट या अपडेट नहीं आया है, तो इसीलिए महिंद्रा ने इसके फेसलिफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। इनफैक्ट इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये गाड़ी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉन्च हो जाएगी, और अगर बाय चांस लेट हुआ तो मैक्सिमम मिड 2026 तक तो आ ही जाएगी। इस फेसलिफ्ट में आपको काफी सारे माइल्ड चेंजेस मिलेंगे, जैसे रीडिजाइंड एलॉय व्हील्स 18 इंचेस के, नई ग्रिल, नया बम्पर, लेकिन हेडलाइट और फोगलाइट वाला सेटअप सिमिलर रहेगा। ऑल्सो इंटीरियर में अपनी 10.25 इंचेस की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी, जैसे थार रॉक्स या एक्सयूवी 3XO में भी मिलती है, जिसके चलते इसका सेंटर कंसोल भी कंपनी को रीडिजाइन करना पड़ा है। एंड थैंक गॉड की स्टीयरिंग व्हील सिमिलर मिलता है अभी के जैसा, वरना जो नया वाला स्टीयरिंग है वो तो बहुत बेकार लगता है भाई, जो नए वाली 7XO में कंपनी ने दिया है। हालांकि मैकेनिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी 3 हॉर्स पावर के साथ एंड एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन 175 हॉर्स पावर के साथ विद सेम 4x2 एंड 4x4 ऑप्शंस। सो देखते हैं और वेट करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च का। नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी की लास्ट अपडेट हुई थी, जो कि आज तक चल रही है। एंड नो डाउट सेगमेंट को देखते हुए ये गाड़ी काफी आउटडेटेड सी लगने लगी है, इसीलिए मारुति सुजुकी इसका फेसलिफ्ट ला रही है, जिसकी ऑल्सो टेस्टिंग चालू है। सैडली इस ब्रेजा में आपको कोई हाई फाई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे कि Hyundai Kia की तरह पूरी गाड़ी ही बदल दी। माइनर चेंजेस होंगे, जैसे अपडेटेड ग्रिल, बम्पर, एलॉय व्हील्स और रियर में अपडेटेड टेल लाइट्स। उसके अलावा ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट सिमिलर रहेगा। इंटीरियर में सबसे ज्यादा काम करने की मारुति को जरूरत है, जो कि बहुत बोरिंग और ओल्ड सा लगता है अभी, लेकिन उसमें भी लेआउट वगैरह में चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी इंटीरियर में डैशबोर्ड वगैरह सिमिलर डिजाइन में मिलेगा, केवल थोड़े बहुत फीचर्स और क्वालिटी पार्ट्स ऐड होंगे। रही बात ब्रेजा फेसलिफ्ट के इंजन की, तो इंजन इसमें सेम कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर आप सोच रहे थे कि इसमें 1.2 लीटर का इंजन या 1 लीटर का टर्बो इंजन ऑफर किया जाएगा, जैसे रूमर्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, तो नहीं। एक्सपेक्टेड ये गाड़ी 1.5 लीटर के एनए पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, जिसके साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिलेगा अभी के जैसा। सो हाँ, इसका फेसलिफ्ट तो आ रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड सा नहीं है। बाकी हाँ, एक्सपेक्टेड मिड 2026 तक ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट कार इंडिया में एकदम न्यू होगी, इनफैक्ट ब्रांड भी एकदम नया होगा। शायद आपको पता होगा कि एक नया ब्रांड इंडिया में आने वाला है या आ चुका है, JSW मोटर्स, जो कि MG के साथ पार्टनरशिप में इंडिया में आया है। सो यही ब्रांड इंडिया में अपनी पहली कार स्लैश एसयूवी को लॉन्च करने जा रहा है, जो होगी ये जेटोर बेस्ड T2 एसयूवी। ये गाड़ी इंडिया में इसी साल 2026 में लॉन्च होगी, वो भी दिवाली से पहले। ब्रांड के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 80% तक इंडिया में लोकली बनेगी, ताकि इसका प्राइस कम से कम रखा जा सके। इस एसयूवी में हमको डिफेंडर
या फोर्ड ब्रोंको जैसा बॉक्सी डिजाइन मिलेगा, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होंगी, पीछे टेलगेट माउंट स्पेयर टायर होगा एंड ये बेस्ड होगी मोनोकॉक चेसिस पर, न कि लेडर फ्रेम चेसिस पर। जेट और T2 में हमको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, यानी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन, जिसके साथ ही गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बने एंड स्मूथ भी ऑब्वियसली। हालांकि पावर फिगर्स अभी कंफर्म्ड नहीं है। इंटरनेशनली इस गाड़ी में दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन आते हैं, लेकिन इंडिया में कौन सा आएगा या दोनों आएंगे वो अभी नहीं कह सकते। सो देखते हैं कि इंडिया में नया ब्रांड और एसयूवी कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज इंडियंस को आजकल ऐसी बॉक्सी डिजाइन एसयूवी पसंद आ रही है। आगे चले तो नेक्स्ट लॉन्च काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी हाइप टाटा सियरा के जैसे ही मार्केट में होने वाली है। गाड़ी का नाम है टाटा अविन्या। यस, टाटा ने अपनी अविन्या का लॉन्च कंफर्म कर दिया है। मींस 2026 के एंड तक इस गाड़ी का लॉन्च होगा। एटलीस्ट प्रोडक्शन वर्जन का डेब्यू तो हो ही जाएगा। लॉन्च नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में कर देंगे, अगर कुछ रीजन से लेट हुआ तो। अविन्या टाटा का एकदम फ्रेश प्रोडक्ट होने वाला है, जिसको कंपनी ने काफी बार कॉन्सेप्ट वर्जन में भी शोकेस किया है। यह इस ब्रांड की सबसे फ्लैगशिप कार होने वाली है, यानी जिस सेगमेंट में टाटा आज तक नहीं गया उसमें। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये XCV9 और V6 वाले सेगमेंट की गाड़ी है, तो नहीं। इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस ही 30-35 लाख रुपए से तो स्टार्ट होगा और टॉप मॉडल पता नहीं कहां तक जाएगा। मींस ये गाड़ी BYD सील और Hyundai Ioniq 5 वाले उस प्राइस ब्रैकेट में आएगी। सो एक तरीके से टाटा का टेस्ट है, जिसमें फेल होने के काफी चांसेस भी है, क्योंकि 35-40 लाख रुपए टाटा की गाड़ी पर देना लोग कितना वर्थ इट समझेंगे वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एनीवेज, टाटा अविन्या एक इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसमें एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग यूज होगी, जिसमें एक्सपेक्टेड 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर होगी। वहीं इंटीरियर की बात करें तो एकदम लॉन्च लाइक कैबिन, फ्लैट फ्लोर लेआउट, ग्लास रूफ और पता नहीं क्या क्या। ऑल्सो इस गाड़ी में टाटा का लोगो भी डिफरेंट होगा। मींस जो गाड़ी की DRLs है वही लोगो का भी काम करेगी, ऐसे T शेप में, जो कि काफी कूल कॉन्सेप्ट है। मतलब कंपनी एकदम अलग लेवल की लग्जरी इस गाड़ी के साथ ऑफर करेगी। बट ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट को कैटर करना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, स्पेशली टाटा के लिए। और अब टाटा मोटर्स पर आ ही गए हैं, तो नेक्स्ट कार भी टाटा की ही होने वाली है, वो भी इलेक्ट्रिक। लिस्ट की नेक्स्ट कार है टाटा सियरा ईवी। अभी टाटा ने अपनी सियरा आइस वर्जन को लॉन्च किया था, जिसकी हाइप कुछ ज्यादा ही तगड़ी बनी थी मार्केट में। लेकिन अब टाटा सियरा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने वाला है इसी साल 2026 में। सियरा ईवी इनके नए वाली Acti.ev प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिस पर हैरियर ईवी भी बेस्ड है। और हैरियर ईवी की तरह इसमें रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। हाँ, भले ही कंबस्टन इंजन वाली सियरा में ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिला, लेकिन इसमें जरूर मिलेगा। लुक्स वगैरह में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, एक दो फीचर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन सारा खेल जो बदलेगा वो होगा इसकी पावर ट्रेन में। अब क्योंकि ये गाड़ी टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में प्लेस होगी, तो इसलिए इसमें हमको कर्व ईवी का टॉप स्पेक बैटरी पैक और हैरियर ईवी का बेस स्पेक बैटरी पैक ऑफर होगा। मींस एक 55 किलोवाट आवर का विद 167 हॉर्स पावर और एक 65 किलोवाट आवर का विद 238 हॉर्स पावर। हालांकि पावर फिगर्स और बैटरी पैक डिफरेंट हो सकता है लॉन्च के टाइम। बाकी प्राइस भी इसका कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में होगा। मींस 19-20 लाख से लेकर 25 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कार है एक ऐसे ब्रांड से जो कि ज्यादा कुछ लॉन्च वगैरह इंडिया में करता नहीं है। मींस इंडिया में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, और वो है निसान। लेकिन अब सरप्राइजिंगली निसान भी अपनी नई एसयूवी टेक्टोन को लॉन्च करने जा रहा है। यस, निसान की एक नई एसयूवी टेक्टोन इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जो कि मिड 2026 तक ही लॉन्च हो जाएगी। आपको पता होगा रेनो ने अपनी नई डस्टर को अनवील कर दिया है इंडिया में। सो ये गाड़ी डस्टर का ही निसान वर्जन होगा। जैसे काइगर और मैग्नाइट वगैरह है, ठीक वैसे ही डस्टर और टेक्टोन होंगी। इसके पावर ट्रेन की बात करें तो वो भी नई डस्टर के जैसे ही इसमें होंगे, यानी एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल 100 हॉर्स पावर के साथ, एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल 160 हॉर्स पावर के साथ। ऑल्सो कंपनी लेटर इसमें हाइब्रिड ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें बढ़िया भर के माइलेज मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका प्राइस भी एक्सपेंसिव होगा। अब क्योंकि ये भी सेम मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आएगी, तो इसका प्राइस भी एक्सपेक्टेड 10-10.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये कम्पीट करेगी क्रेटा, सेल्टोस, सियरा, ग्रैंड विटारा, ऑल्सो नए वाली रेनो डस्टर के साथ भी। अगली एसयूवी थोड़े एंथुसियास्ट टाइप लोगों के लिए आने वाली है, एंड वो है स्कोडा की कोडियक आरएस। यस, स्कोडा अपनी कोडियक का ज्यादा स्पोर्टी आरएस वर्जन लॉन्च करने जा रही है जून 2026 तक, यानी मिड 2026 तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। ये रेगुलर वाली कोडियक का एक तरीके से स्पोर्टी वर्जन होगा, जिसमें ऑल ब्लैक एक्सटीरियर एलिमेंट होंगे, जैसे ब्लैक ग्रिल विद आरएस बेल्ट, ज्यादा स्पोर्टी 20 इंच के एलॉय व्हील्स विद रेड ब्रेक कैलिपर्स, एंड इंटीरियर भी ऑल ब्लैक थीम में मिलेगा विद सम रेड इंसर्ट्स, जो कि इसको और स्पोर्टी वाली फील देंगे।
लेकिन मेन चेंज होगा इसकी पावर ट्रेन में, यानी इंजन तो इसमें सेम ही होगा, एक 2 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन, लेकिन उसमें पावर इंक्रीज होगी रेगुलर कोडियक से अराउंड 60 हॉर्स पावर और 80 Nm टॉर्क ज्यादा, यानी ओवरऑल इस गाड़ी में हमको 265 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क मिलेगा विद 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। अब रेगुलर कोडियक को स्कोडा इंडिया में असेंबल करती है, लेकिन ये RS वर्जन इंडिया में CBU रूट से आएगा, जिसके चलते इसका प्राइस स्लाइटली ज्यादा होगा, यानी एक्सपेक्टेड 55 से 60 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन हाँ, उसमें आपको मजा पूरा देगी। अब भाई स्कोडा अपनी कोडियक RS को ला रही है, तो इसकी बहन फोक्सवैगन भी कहाँ पीछे रहने वाली है। सो फोक्सवैगन भी अपनी टेरोन R लाइन को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, वो भी कोडियक से पहले। इनफैक्ट मार्च 2026 तक ये गाड़ी इंडिया में आ जाएगी। और सबसे बढ़िया बात कि अनलाइकली कोडियक RS जो कि CBU फॉर्म में आएगी, ये टेरोन R लाइन इंडिया में लोकली असेंबल होगी, जिसके चलते इसका प्राइस फॉर्च्यूनर लीजेंडर वाले लेवल में ही आ जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड 45 से 50 लाख एक्स शोरूम के दाम में। इस SUV में भी हमको एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 204 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा विद 7 स्पीड DCT एंड विद ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। इंटीरियर इस गाड़ी का काफी प्रीमियम होगा, जैसे 15 इंच की टच स्क्रीन, 10 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले, मसाज एंड वेंटिलेशन फंक्शन एंड बहुत कुछ। एंड नो डाउट लुक्स भी इस गाड़ी की ऑलरेडी काफी अच्छी है। बाकी लॉन्च के बाद इंडिया में ये गाड़ी स्कोडा कोडियक, जीप मेरिडियन, MG ग्लोस्टर और फॉर्च्यूनर जैसी कार्स को राइवल करेगी। सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। एंड हमारी लिस्ट की 10th SUV है, आई मीन वैसे SUV है नहीं, कहने कोई है, लेकिन अब कंपनी के अकॉर्डिंग वो है Hyundai Exter फेसलिफ्ट। लॉन्च के लगभग 2.5 से 3 साल बाद एक्स्टर का फेसलिफ्ट आ रहा है, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में लॉन्च हो जाएगी। एक्स्टर के फेसलिफ्ट में कुछ माइनर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे अपडेटेड ग्रिल, बम्पर और एलॉयज वगैरह, लेकिन मोस्टली चीजें सेम ही रहेगी। हालांकि इंटीरियर में कुछ फीचर्स चेंज होंगे, जैसे बड़ी टच स्क्रीन और कुछ माइनर फीचर्स। वहीं बात करें इंजन और पावर फिगर्स की, तो इंजन वाइज भी गाड़ी सिमिलर रहेगी बिकॉज ये फेसलिफ्ट है। सो सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा 83 हॉर्स पावर के साथ विद 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वर्जन। ऑल्सो अभी के जैसे CNG वर्जन भी इसमें ऑफर होगा, जिसकी पावर स्लाइटली सी कम होगी अराउंड 69 हॉर्स पावर के लगभग। प्राइस इस गाड़ी की स्लाइटली सी इंक्रीज होगी बिकॉज ये फेसलिफ्ट है। सो देखते हैं कि क्या रहता है। ओके, तो ये थे कुछ अपकमिंग SUVs जो कि मतलब के 2026 के अंदर कमाल की गाड़ियां आने वाली हैं। गाड़ियां कमाल, और क्या हर साल हर महीने इनकी गाड़ियां आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो पूरा माल ये डब्बा बंद है अभी। हाँ ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? नहीं, एक आने वाली है, 4 आने दिन वाली बाद है ना, पूरा डब्बा बंद ही है ना भाई। काम स्टार्ट होने वाला है भाई वाला है ना? 2026 उनकी के। मार्केट यार कभी पाकिस्तान में भी ऐसा होगा? पाकिस्तान में कोई गाड़ी बनती नहीं है, होगा कैसे? बनती नहीं है। तो आप देख सकते हैं। आप देख सकते को हो। बनती नहीं है। हम सारे ऐसा आप होता देख सकते हैं बस। कि जैसे कि वहाँ पे अभी देखो ना, वो टाटा की गाड़ी है, टाटा बनिया 10 लाख रुपए की स्टार्ट हो रही है वहाँ से। अगर पाकिस्तान में कितने की? 10 लाख। टाटा बनिया भाई बहुत 25 से महंगी है। 30 लाख की है। वो पहले 25 वाली से और 30 लाख। सेकंड वाली की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी 10 लाख की 25 से नहीं है। 19 से 25 लाख टाटा का की तो कोई estimate 10 लाख की है। कोई भी नहीं है। अच्छा 10 लाख में उनकी बहुत छोटी गाड़ी मिलती है, बहुत सारी गाड़ियों के 10 अच्छा, लाख SUV की SUVs की बात कर रहे हैं। ये तो SUV 7 सीटर है ना, मैं हमारे वैसे देश में 5 जो सीटर सबसे की बात कर थक्कड़ रहा हूँ। गाड़ी मेहरान है वो 10-12 वो लाख की है। 12 लाख की, जो आपने यार दिल नहीं आपका करता, उससे अच्छा आप होंडा ले लो। करेंसी डिस्टेंस देखो ना यार कितना है। आप अगर करेंसी भाई यार, डिस्टेंस को currency ऐड distance करेंगे अगर आप कर, फिर भी इक्वल नहीं आता है। इक्वल नहीं आ आता जाता ना। है, नहीं आता है। आ जाता है। कैसे नहीं आता आता है ना यार। उधर वैगनर 6 लाख की है, आपके इधर- इधर 35 लाख की है। तो 6 लाख की नहीं है, उधर मॉडल के हिसाब से उधर से जो उनका मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है वो 7 लाख का है, जो आपकी इधर आया ही नहीं है। 6-7 लाख की भैया गाड़ी। हमने जो आपकी पहले तरह आया ही देखी नहीं है, है। उनकी particular- वैगनर- मुझे तो ये पता है कि उधर जो स्विफ्ट के प्राइस है ना, उसको अगर मल्टीप्लाई करें ना हमारी करेंसी के साथ, ठीक है, तो हमारे इधर स्विफ्ट बनती है तकरीबन सब गाड़ियां होंगी। होती है 1-2 गाड़ियां ऐसी होंगी, वरना अच्छा, हर गाड़ी जो है ऐसे। जो वो मेड कर अच्छा रहे हैं, हम उसका वो है। बात करते हैं जो कंपनीज हमने देखी हैं उनके रिलेटेड, ठीक है। इनमें देख लें MG हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। टोयोटा हम यूज़ करते हैं, जिसे हम अपना टोयोटा की नहीं आई? टोयोटा नहीं आई है, अपना होंडा आई है ना, होंडाई आई है, निसान आई है, उसके अलावा सुजुकी आई है। ये वो गाड़ियाँ जो हम यूज़ अब करते हैं। सुजुकी ब्रेजा पाकिस्तान में है ही नहीं। नहीं, इंपोर्ट हो जाती है ना, जो गाड़ी नहीं आती वो इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान में तो सारी इंपोर्ट के होके ही आती है ना, जितनी बड़ी गाड़ी है सारी इंपोर्ट होके आती हैं। ब्रेजा छोटी गाड़ी है, कौन सी वाली? सुजुकी की ब्रेजा। मतलब कि ये जो भी मॉडल आएगा वो इंपोर्ट होके आएगा, इधर वैसे नहीं आएगा, क्योंकि जितने लेटेस्ट मॉडल है वो इंपोर्ट होके ही आते भाई हैं। जान इधर आने में तो 10 साल लग जाएगा ना। 10 साल ही लग जाते हैं यार, ऐसा नहीं होता है। गाड़ी इंपोर्ट हो जाती है, सिर्फ duty यार ज्यादा कई होती है। मॉडल ऐसे हैं जो ड्यूटी- पाकिस्तान में आते ही नहीं है। वो भाई मंगवाए नहीं जाते। आप ड्यूटी देखो ना कितनी ज्यादा है। हाँ।
आप नए मॉडल की ड्यूटी देखिए 400% से 800% ये तक चीज है। देखिए, लेकिन आप इनकी वैगनर देखी आपने इंडिया की? नहीं मैंने नहीं नहीं देखी। देखी? जमीन आसमान का फर्क है। यार वैगनर मैं वो भी आपको बताता हूँ, मोस्टली पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ आती हैं और बाइक की जो गाड़ी होती है उनमें डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा होता है। हाँ। सबसे पहले बात करो, एसेसरीज निकाल ली जाती हैं, किसी गाड़ी के साथ टूल किट तक नहीं आती, इवन कि हर गाड़ी की टूल किट होती है, इवन कि Airbag बाइक के भी साथ आते भी हैं। उसकी टूल किट देते हैं। एयरबैग्स लाजमी आते हैं, वो भी आते हैं। एयरबैग्स बड़ी गाड़ियों में आती हैं, छोटियों में तो आती नहीं ये तो उनकी छोटियों में भी आती है। और वो है हो सकता है कि यार वो डेवलप मैन्युफैक्चर खुद है ना यार, वो मेड खुद कर रहे हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात है जब वो प्राइस निकालते हैं ना तो शो करते अब आप देख लें कि हमारे इधर एमजी बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही थी, एमजी को आके हैवल ने क्रॉस किया, हैवल की आके अच्छी मार्केट बनी, हैवल को क्रॉस करने के लिए जैको आ गया। जैको ने राइट नाउ मार्केट में इतनी हलचल मचाई हुई है कि हर बंदे के मुंह के ऊपर जैको की गाड़ी चल रही है। नहीं, हुंडई की बड़ी अच्छी मार्केट है पाकिस्तान में। रेट बहुत ज्यादा है ना, अगर रेट डिस्टेंस देखें ना, हुंडई की गाड़ी अगर हम एसयूवीज लेते हैं तो वो 2.25 करोड़ के राउंड चली जाती है। अच्छा वो ठीक है? कंपनी कामयाब होती है जो चीज भी अच्छी देती है और बजट भी कम रखती वो है, उसकी मार्केट बहुत ऊपर बेसिकली आपके लिए नहीं ना हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अपनी ड्यूटी ऐसी पे करना पड़ता है। नहीं इसमें ये होता है ना कि नई कंपनीज जैसे हैं, जैसे कि हमारे इधर किया जब उन्होंने बोला इस दफा इंडिया के अंदर एक नई कंपनी आ मैं रही आपको है। छोटी सी डेमो देता हूँ। किया स्पोर्टेज आई पाकिस्तान में, किया स्पोर्टेज की प्राइस थी 47 लाख, ठीक है। किया स्पोर्टेज ने जब पाकिस्तान में मार्केट बना ली, वही गाड़ी 1 करोड़ क्रॉस करोड़ की चली। यही तो बात है। हैवल आई पाकिस्तान में, हैवल ने आके इतनी अच्छी मार्केट स्ट्रॉन्ग की कि बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक 30 लाख का डिस्टेंस आ गया। जैको आ गई राइट नाउ मार्केट में, जैको इस टाइम करोड़ में चल रही है, एक चल रही है 67 में। पहला पूर जैसे ही कंप्लीट होगा, जो 67 वाली है वो 80-90 में चली जाएगी, जो करोड़ की है वो 1.5 करोड़ के पास चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि मार्केट बनाने के लिए वो प्राइस डाउन करते हैं। पाकिस्तान में जब जो मार्केट को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वो जो रेट रेट गाड़ी से ने माफिया बन जाता है। सबसे ज्यादा बिजनेस किया ना वो थी हुंडा स्विफ्ट 16 मॉडल, जब उसने शेप चेंज किया ना वो 27 लाख की थी निकाली। तो उन्होंने अब देखने में टर्बो कहाँ शेप पे? दे दी थी ना, टर्बो शेप आई, उसकी राइड नाउ प्राइस जब नया मॉडल उन्होंने कन्वर्ट किया है, 20 तो वो गाड़ी नया है, वो नहीं करोड़। 26 नहीं 41-42 में आई थी टर्बो? जो उससे टर्बो का पहला मॉडल, नहीं टर्बो का पहला मॉडल इतने में आया है। सनी के जो दोस्त से ली थी हमजा ने, वो टर्बो ही ली थी उसने, हुंडा ली 27 लाख की, तब हम साहिवाल स्टार्ट में इतनी तब से ली हुई है उसने। 27 लाख की निकली थी। शेप तो वही चली, उसके बाद अब जाके शेप चेंज हुई है, यार वो जो 5 साल है बाद मॉडल चेंज करते हैं, मुझे ये पता हाँ। है। मुझे तो ये एग्जैक्ट आइडिया है ना कि 5 उसके बाद उन्होंने वो एक मॉडल दिया वो। शेप करोड़ के आसपास है अब तो करोड़ के पास है। ये 97 की 92 की। भाईजान अब तब की स्वीक और अब की स्वीक को देखा भी तो सही ना, जो आप स्वीक का नहीं 5 साल मॉडल चेंज करता है ना, इसमें हुआ क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको डिस्टेंस वो बता स्विक देता का हूँ। वो पुराना मॉडल जो रेस शेप वाला ना, वही अब तक सही चल रहा मैं है। आपको उसका नया मॉडल असल उसने में चला ही नहीं मैं है। आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। 5 साल मॉडल चलता है। जब आप जिस मॉडल की बात कर रहे हो ना, जब वो फर्स्ट में आया, अब मैं बोल लेता हूँ कि चले 27-28 लाख का ही था। उसने 27-28 से जंप किया, 48 पे गया, ऐसे ही। 48 से जंप किया, वो 72-78 हाँ, में चला गया, और उसके बाद 72 बढ़ा है ना से रेट, bump किया 90 क्रॉस कर गया। क्योंकि हमारी गाड़ियों में 100% जो है टैक्सी से ऐड हो गए थे जब प्राइसेस ज्यादा हुई हैं। जैसे कि हमारी बाइक देख लो, क्योंकि जो 60,000 की बाइक थी वो 1.5 लाख की मुझे 1.5 इतना लाख याद है कि वो जो डॉलर का बड़ा महंगा है। ये सर पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी असल में प्रॉब्लम है ना, तब डॉलर भी तो नीचे था। डॉलर उस वक्त देखो, 68-70 के करीब था। डॉलर 150 था, हाँ जी। तो 150 से 300 पे जंप किया। हर चीज में रेट जो हर है चीज डबल हो डबल हो गई गई, ठीक है। आज डॉलर अगर 270 पे आए तो किसी चीज में कभी नहीं होती, कभी नहीं हो रही। और उसमें रेट भी एक्सटेंड हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की कमी है, पाकिस्तान जो कभी नहीं की की जा ना सकती। कमी की ये वजह है कि जो चीज पाकिस्तान में चलने लगती है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, डॉलर के हिसाब से बढ़ा देते हैं। अगर डॉलर नीचे आता है तो चीजें नीचे नहीं आती, चीजें फिर भी ऊपर जाती है। इसलिए हमारा मुल्क डाउनफॉल के अंदर जाता है। बाकी जितनी भी गाड़ीज देखी हैं, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग यार, मजा आया। तू जोर जतोर, क्या बात है, मजे की गाड़ी थी। पहले नया मॉडल आ रहा है और नई लॉन्चिंग हो रही है, अमेजिंग गाड़ी है। बाकी हमारे व्यूवर्स में से पूछते हैं वो कौन कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं गाड़ियों का, और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।